Good morning, dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today, I'm going to take your English grammar portion of class 3rd, chapter 1st, sentence. Before starting this chapter, I will explain about grammar. Grammar means vyakaran. Do you know what is grammar? Grammar is a study of rules governing the use of language. It is a systematic study and description of a language. So, when we speak or write, we use words. These words of group is called word group. अब मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रामर क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं. Now look here, what is grammar? Grammar is the study of rules governing the use of language. ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है? नियमों का अध्ययन जो कि भाषा के प्रयोग को सिखाता है कि किस प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, किन नियमों को हमें ध्यान में रखना होता है, इसका अध्ययन व्याकरण कहलाता है. इट इज़ अ सिस्टेमेटिक स्टडी. यह एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित अध्ययन है. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लैंग्वेज. डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विस्तारित रूप से भाषा का इसमें अध्ययन बताया गया है ग्रामर के अंतर्गत, यानी व्याकरण के अंतर्गत. व्हेन वी स्पीक, मैंने अभी आपको बताया था, व्हेन वी स्पीक और राइट, जब भी हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं. वी यूज़ वर्ड्स. दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन ए ग्रुप. ये वर्ड्स जो है इनको हम समूह में प्रयोग में लेते हैं. कॉल्ड वर्ड ग्रुप, यानी शब्द समूह कहा जाता है इसे. जब हम शब्दों का प्रयोग किसी समूह में करते हैं तो वो शब्द समूह बन जाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज़ ग्रेट, यानी भगवान महान है. गॉड इज़ ग्रेट. काउ गिव्स अस मिल्क. तो ये जो गॉड है, इज़ है, ग्रेट है, ये अलग अलग एक वर्ड हैं. इनको जब हमने मिलाकर लिखा तो ये एक वर्ड ग्रुप बन गया और इससे हमें एक कंप्लीट मीनिंग प्राप्त हो रहा है, रिसीव हम कर रहे हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड ग्रुप्स. यहाँ पर दो प्रकार के वर्ड ग्रुप्स होते हैं, शब्द समूह होते हैं. पहला होता है प्रेजेस और दूसरा होता है सेंटेंस. प्रेजेस नॉट गिव कंप्लीट सेंस. प्रेज जो होते हैं वो कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे. अप द हिल, चोटी के ऊपर. इन द ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में. तो इस तरीके से हमें पता नहीं चल रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे. मेक सम सेंस, यानी कुछ सेंस तो पता चलता है कि हाँ टेबल के नीचे, लेकिन क्या है टेबल के नीचे ये हमें पता नहीं है. इस तरीके से फ्रेजेस जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस ना देकर सम सेंस ही प्रोवाइड कराते हैं. इन सेंटेंस, सेकेंड जो टाइप है इसका काइंड है उसमें सेंटेंस में, अ सेंटेंस इज अ वर्ड ग्रुप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो होता है वाक्य, इसको हिंदी में हम वाक्य कहते हैं. यह शब्दों का वह समूह है जिसके द्वारा हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, जिसमें हम पूर्णतः पता लगा लेते हैं कि इस सेंटेंस में इस वर्ड ग्रुप्स के थ्रू हमें क्या बताया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल है द कैट इज़ अंडर द टेबल. कैट जो है वह टेबल के नीचे है. अब हमें यहाँ पर पूर्णतः प्राप्त हो रहा है कि जो टेबल है उसके नीचे क्या है, कैट है. इसी तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में सन उगता है, उदय होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि ईस्ट में क्या होता है, सन राइजेज होता है. तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, फ्रेजेस इनकम्प्लीट सेंस देता है. नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, देन सेकेंड इज प्रीडिकेट. ठीक है. अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का पता कैसे पता हमें कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट जो होता है दैट डज एन एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो करता होता है, जो कार्य करने वाला होता है, डज एन एक्शन. प्रीडिकेट का मतलब इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज. इससे हमें पता चलता है कि जो करता है यानी सब्जेक्ट जो है वह क्या कार्य कर रहा है, ये हमें प्रीडिकेट बताता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, लॉयन रॉयर्स. लॉयन यानी शेर दहाड़ता है, रॉयर्स मतलब क्या होता है, दहाड़ना. तो लॉयन तो क्या हो गया, सब्जेक्ट करता है, और रॉयर्स यानी वो दहाड़ रहा है, तो ये उसका कार्य हो गया दहाड़ना, तो ये प्रीडिकेट हो गया. इट टेल्स व्हाट सब्जेक्ट डज. तो डज मतलब वो क्या करता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रॉयर्स कर रहा है तो प्रीडिकेट हो गया. इन सेकेंड सेंटेंस, जॉन इज गोइंग टू द स्कूल. जॉन जो है वो स्कूल जा रहा है. इज गोइंग कंटिन्यूस टेंस है,
तो जॉन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और इज गोइंग टू द स्कूल ये उसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये सारा का सारा प्रीडिकेट होगा। इस तरीके से मैंने आपको ग्रामर में वर्ड ग्रुप्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बारे में पहले मैंने आपको बताया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस। लुक हियर, ग्रामर चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ क्लास थर्ड का है ये सेंटेंस। चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वह शब्दों का समूह है जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। ऑल सेंटेंसेस हैव ए वर्ब, सभी सेंटेंसों में एक क्रिया होती है। वर्ब मीन्स क्रिया होती है, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ी है। क्रिया का मतलब होता है विच टेल्स सम एक्शन, जो हमें कोई कार्य करने का बोध कराती है, उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अ सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, सेंटेंस जो है वह कैपिटल लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो बड़ा आता है, ठीक है, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, यानी कि एंडिंग में, लास्ट में, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है, यानी बिंदु आप जो लगाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क, यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो अंत में प्रश्नवाचक निशान आएगा ये। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, जैसे आप ये लंबी लाइन खींच के नीचे डॉट लगाते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये आपकी सडन फीलिंग्स को, यानी कि अचानक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको शो करता है, उनको प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस में इंक्लूड होती हैं जो हम अभी पढ़ेंगे और मैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल राम रीड्स, एक छोटा सा दो शब्दों को मिलाकर, वर्ड्स ग्रुप हैं ये, दो वर्ड्स हैं, इनको लेकर हमने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया, राम रीड्स। राम रीड्स का मतलब राम पढ़ता है, तो राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और नाउन भी है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, आपने हिंदी में पढ़ रखी है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था। तो राम इसमें सब्जेक्ट है, करता है, कार्य करने वाला है। रीड्स मतलब वर्ब है, आपकी यहाँ पर क्रिया हो रही है, वो पढ़ रहा है, पढ़ता है। तो ये इस तरीके से आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज शीलाज हाउस, तो शीला का यह घर है। तो इसमें जो बताया जा रहा है, तो इस जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही है, यहाँ पर मेन वर्ब ना आकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, शीलाज हाउस जो है वो इसमें शीला के हाउस को इंडिकेट किया जा रहा है, तो ये इसका मेन सब्जेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे सेंटेंस की, क्योंकि अभी हमने ग्रामर, वर्ड ग्रुप्स, फ्रेजेस, सेंटेंस की डेफिनेशंस, उनके पार्ट्स, काइंड्स, सब कुछ पढ़े हैं अभी हमने। और उसमें क्या क्या, किस चीज़ से स्टार्टेड होती है, किससे एंडिंग होती है, और कहाँ कहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क्स का, क्वेश्चन मार्क्स का, ये सब चीज़ें हमने सेंटेंस में रीड आउट की हैं। अब हम इसके चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस जो है, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब सॉल्व करेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्किल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको सर्किल करना है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है, इस सेंटेंस में आएगा। अ स्पाइडर हैज़ 8, अब 8 हैं, टेल्स हैं, नोजेस हैं या लेग्स हैं, तो ऑब्वियसली स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, तो लेग्स को हम सर्किल करेंगे। एवरी क्लासरूम हैज़ अ बोर्ड, अ पेट, 1 फ्लावर। अब बता दीजिए आप कि 1 पेट होता है, 1 फ्लावर होता है, बोर्ड होता है, क्लासरूम में बोर्ड होता है, तो आप उसको सर्किल कीजिए। माई ग्रैंडफादर ब्रेक्स, रीड्स, रिपेयर्स क्लॉक्स, यानी ग्रैंडफादर जो हैं वो तोड़ते हैं, पढ़ते हैं या क्लॉक्स को रिपेयर करते हैं, तो सही करते हैं। नो वन हैज़ बीन टू द सन, मून, साउथ पोल, अब उन्होंने कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मून तक सब लोग पहुँच चुके हैं, साउथ पोल तक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन एक सन ही है, सूर्य जो है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया है, तो यू हैव टू सर्किल द सन। अ बर्ड यूजेज इट्स विंग्स टू, अब एक पक्षी जो है वो अपने विंग्स का, पंखों का प्रयोग किस लिए करता है, पढ़ने के लिए, चलने के लिए या फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। तो राइट जो ऑप्शन है वो है फ्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैचअप्स। माई ग्रैंड मदर गेव, इसमें क्या आएगा, मेरी ग्रैंड मदर जो है, दादी जी, वो मुझे क्या देती है, मी अ हग, यानी वो हमें गले से लगाती हैं, मुझे गले से लगाती हैं। नेक्स्ट, द ब्राउन हॉर्स, हॉर्स क्या है, पुल द कार्ट, वो गाड़ी को आगे खींचता है। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, मैंने ये फिल्म पहले भी देख चुका हूँ।
एना रीड द न्यू बुक, एना ने ये नई बुक पढ़ती है। तो इस तरीके से ये मैचअप्स हैं जो हमने इसमें मिलाने सीखे। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। इन सेंटेंसेस को यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन आपको चूज करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनको करेक्ट फिल करना है यहाँ पे। देयर आर 3 eggs। अब एग्स कहाँ पर होंगे, ट्री पर होंगे या नेस्ट में होंगे, इन द नेस्ट। राइट आंसर इज द इन द नेस्ट। द न्यू बॉय इन अवर क्लास इज कॉल्ड मोहित और लंदन। तो लंदन तो एक कंट्री का नाम है, तो इसलिए राइट आंसर होगा मोहित। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब ऑप्शंस में दिए हुए हैं शाइनिंग ब्राइटली या ईटिंग क्विकली। अब सन क्या करता है, शाइनिंग करता है, चमकता है ब्राइटली, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा शाइनिंग ब्राइटली। द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर वेरी ब्रॉड। ब्रॉड होंगी या खट्टी होंगी, शोर मतलब होता है खट्टा, ब्रॉड मतलब होती है चौड़ी, तो इस तरीके से रोड जो होंगी टाउन की वो क्या होंगी, ब्रॉड होंगी। अवर फैमिली लाइक्स टू ईट। अब ब्राउन पेपर खाते हैं या ब्राउन ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं हम, तो यू हैव टू राइट हियर ब्राउन ब्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर वर्ड्स दी हुई हैं, उनमें से राइट वन जो है वो आपको फिल करनी है इस जगह। राइट वर्ड जो है, वर्ब जो है यहाँ पर फिल करनी है। फर्स्ट देखिए, करण जम्प्ड ओवर द पुडल, इसको सीढ़ियों से कूदा। तो इस तरीके से जंप्ड आएगा, कूदने को क्या कहते हैं, लाफ तो आएगा नहीं, लाफ मतलब हंसना होता है, जंप्ड माने कूदना होता है, तो यहाँ पर हम जंप्ड करेंगे। जेनी ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब होता है आपका पीना। अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी प्रतिदिन वह दूध पीती है, तो पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। ईट मतलब खाना होता है। पवन क्राइड, क्राइड मतलब होता है चिल्लाना, बिकॉज ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। अब क्लीन मतलब तो सफाई होता है, चिल्लाना किसे कहते हैं, क्राइड को कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्राइड रखेंगे। आयशा वॉक्स टू स्कूल। अब वाचेस मतलब तो देखना होता है, वॉक्स मतलब चलना होता है, तो यहाँ पर राइट क्या आएगा, वॉक्स। मुर्गन सॉ प्लेड सॉ अ ग्रास होपर इन द गार्डन। अब गार्डन में वो खेला था या देखा था उसने, ग्रास होपर को गार्डन में उसने देखा, तो सॉ लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। ये यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें रीअरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो फेवरेट कलर इज माई ग्रीन, ये आपको रीअरेंज करके लिखने हैं। ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। जैक्स इज वेयर स्कूल। अब इसको हम जब क्वेश्चन वाला फॉर्म में आया है तो वेयर इज WH फॉर्म है ये, तो वेयर इज जैक्स स्कूल, आगे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। साइना नेहवाल प्लेयर बैडमिंटन इज ए, तो इसको हम लिखेंगे साइना नेहवाल, नेम है तो इनके एस और एन कैपिटल आएंगे। इज अ बैडमिंटन प्लेयर, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे आप एंडिंग्स में। नेक्स्ट, हैज गॉन वेयर राशा, राशा, तो अब इसको दोबारा WH फॉर्म आ गई, वेयर हैज राशा गॉन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर ये अभी आप के टेंसेस अभी आए नहीं हैं, इन्हें हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट यू हैव टू अरेंज इन राइट ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर H, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, द रैबिट रेन इनटू द, अब ब्यूरो, जो रैबिट जो है उसके जो घर को कहते हैं हम ब्यूरो कहते हैं, तो उसको यहाँ पर वो कहाँ पर गया, भागकर वहाँ पर गया अपने घर के अंदर। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स, गार्डनर क्या करता है, प्लांट्स को टेक केयर करता है, उनका ध्यान रखता है। महेंद्र सिंह धोनी इज़ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर है। इसलिए इनको हम एक उपयुक्त शब्दों से, वर्ड से हम उनको कंप्लीट करेंगे, तो ये हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर I, आंसर दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑन द ट्री, इस ट्री पर कितने फ्लावर्स हैं, तो देखिए काउंट करेंगे हम पहले 1 2 3 4 एंड 5, तो देयर आर 5 फ्लावर्स ऑन द ट्री, तो इस तरीके से 5 फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो दिस इज अ बैट। व्हाट डिड शीला बाय, शीला ने क्या बाय की, तो यहाँ पर डिड है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आ रहा है आपका, तो इसलिए आंसर भी हम पास्ट में देंगे। और जब हम पास्ट में देते हैं तो बाय की सेकंड फॉर्म आती है, बाय फर्स्ट है, सेकंड फॉर्म बॉट होगी इसकी, इसलिए हम यहाँ पर बॉट लिखेंगे। सी बॉट अ बुक, तो यहाँ पर हमने उसने एक बुक खरीदी। इज द वाटर हॉट, क्या पानी गर्म है,
तो हम लिखेंगे येस द वाटर इज हॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, अपोजिट्स। हाई का लो होता है, हाई माने ऊंचा, लो माने नीचा। डिफिकल्ट, इजी, ऑलवेज, नेवर, हैप्पी, सैड, फास्ट, स्लो। ओल्ड का यंग भी होता है, न्यू भी होता है। तो दीज आर द अपोजिट्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के, मेक द इंटरजेक्शंस विद द करेक्ट सेंटेंसेस। यू नो अबाउट इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है बेटा, जब हम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स का मतलब अचानक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसमें इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। वह एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्हों के द्वारा उसको संबोधित किया जाता है। विस्मयादि बोधक आपने हिंदी में पढ़े हैं, उसका साइन होता है ये वाला। देखिए ध्यान से, ये जो आपने 1 लगाकर डॉट लगा रखा है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। इस साइन को हम इंटरजेक्शन में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट दिस मैचअप्स। आउच, आउच को हम कब करते हैं? जब हम कभी कहीं से कूदते हैं। आई बम्प्ड इनटू द वॉल, ठीक है, उस समय हम आउच करते हैं। हश, हश, लेट अस वॉक क्विकली, है ना। अलाश, अलाश, वी लॉस द मैच, यानी दुख में जब हम दुखी होते हैं, जब हम कोई चीज़ हार गए तो उसमें अलाश निकलता है मुँह से। हुर्रे, जब हम कोई चीज़ जीत जाते हैं। आई फिनिश द असाइनमेंट्स, जब हम बहुत खुश होते हैं उस समय मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो हम उस समय खुशी खुशी कहेंगे। हेलो, इट इज़ अ नाइस टू सी यू अगेन, हम जब किसी को संबोधित करते हैं तो सबसे पहले हेलो, हाय, इस तरीके से करते हैं। इट इज़ नाइस टू सी यू अगेन, मैं दोबारा तुमसे मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा। वाव, वाव, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तब हम कहते हैं व्हाट अ प्रीटी ड्रेस यू आर वेयरिंग, तुमने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग जो है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इन इंटरजेक्शंस का हम प्रयोग करते हैं जब हम एक्साइटेड होते हैं, दुख में होते हैं, खुशी में होते हैं, या हम कभी अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य में हो जाते हैं, तब हम इन वर्डों का प्रयोग करते हैं। दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ यू हैव टू राइट, you have to listen carefully and watch the video carefully and enjoy your day, but please utilize your time and learn all the exercises and note down in your notebook with neat and clean. Thank you.